दोस्तों, हजरे असवद को जब एक वैज्ञानिक ने रिसर्च के लिए 49,000 मेगापिक्सल पर जूम किया तो उसमें ऐसा क्या करिश्मा और चमत्कार हुआ जिसे देखकर साइंसदान भी अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, यह वही पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे। यह कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि यह अपने छूने वाले की पहचान और मेमोरी अपने पास स्टोर करता है। इस जन्नती पत्थर के रहस्य को सुलझाने के लिए जब एक गैर मुस्लिम वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की और जब गैर मुस्लिम माहिरीन ने 49,000 मेगापिक्सल की इन तस्वीर को झूम किया तो उनको इसके अंदर ऐसा क्या नजर आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। आखिर इन माहिरीन को ऐसा क्या नजर आ गया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजरे असद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को एक टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया जिसे फोकस टैकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस यूज किए गए। मक्का मुकर्रमा के माहिर इंजीनियरों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद हजरे अस्वद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हजरे अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए उसकी 7 घंटे तक अक्सबंदी करके 1000 फोकस टैग पैराग्राम तस्वीर बनाई गई, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में 50 घंटे का वक्त लगा, यानी 2 दिन से भी ज्यादा का समय। माहिरीन ने हजरे अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें उसके हर हिस्से को इंतहाई करीब से असल और ओरिजिनल हालत की तरह देखा जा सकता है। कई घंटों की मेहनत के बाद इन तस्वीर को हासिल किया गया, लेकिन फिर एक नॉन मुस्लिम वैज्ञानिक ने इन तस्वीर के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो रहस्य अभी तक लोगों की आंखों से छुपा हुआ था। इस जन्नती पत्थर के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों को जज्ब करने की अजीब तासीर रखी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त हजरे असद को जन्नत से उतारा गया तो वह दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर लोगों के गुनाहों ने इसे स्याह यानी काला कर दिया। तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस में है कि हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म ना फरमाता तो यह पूरी जमीनों आसमान को रोशन कर देते। इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में हजरे अस्वद के हर हिस्से को हाई क्वालिटी में करीब से देखा जा सकता है, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। इन हाई क्वालिटी तस्वीर पर जब साइंसदानों ने रिसर्च की तो उनको ऐसे राज मालूम हुए जिससे उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जैसे कि प्रोफेसर कॉर्नर, जो नासा के इदारे में काम करता था, उसने यह रिसर्च की कि दुनिया की जो शुआएं हैं वह न्यूक्लियर की खतरनाक शुआओं से भी ज्यादा हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसका कंट्रोल एक खास किस्म के गिलाफ के जरिए किया जा रहा है, लेकिन उसको अपनी रिसर्च में उस खास किस्म के गिलाफ की तरफ कहीं इशारा ना मिला। फिर जब उसने कुरान की इस आयत का तर्जुमा पढ़ा जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें ताकि वह दिन को उसमें चढ़ते, तब भी वह यही कहते कि हमारी निगाहें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू किया हुआ है। इस आयत में दोस्तों इशारा इसी तरफ है कि हमने ऐसी ताकतों को कंट्रोल किया हुआ है। तो वह प्रोफेसर इस आयत को जानने के बाद मुसलमान हो गया, क्योंकि उसके सवालों के जवाब उसको मिल चुके थे। इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर रिसर्च की और यह बताया कि यह दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है, और यह अपनी तरफ देखने वाले और इसे टच करने वाले हर इंसान का नाम महफूज कर लेता है। इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर रिसर्च की और यह बताया कि यह दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है, और यह अपनी तरफ देखने वाले और इसे टच करने वाले हर इंसान का नाम महफूज कर लेता है। साइंस की इसी रिसर्च की तरफ आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हजरे अस्वद को अपने आमाले खैर का गवाह बना लो, क्योंकि कयामत के दिन यह सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने छूने वालों के लिए गवाही देगा। इसकी 2 आंखें और 1 जुबान होगी जिससे वह बात करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस पत्थर को
खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया और फिर क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे तो इसके लिए लाजिम है कि वह हजरे अस्वद का बोसा जरूर ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ़े काबा मुकम्मल होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कल से यह वाला वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर इस तरह गोल दायरे में बादल आ गए हैं। देखने में यह नजारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन वह सारे लोग इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे यह पहली मर्तबा हुआ हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है, बल्कि खाना काबा के अंदर ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें वहां पर नाजिल होती रहती हैं, बरसती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के ठीक ऊपर यानी काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है और वह फरिश्तों का काबा है और वहां 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते रहते हैं। तो यह बैतुल मामूर क्या है? इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में भी ज्यादा बातें करेंगे जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन सबसे पहले आप यह आसमान वाली वीडियो देखिए जो खाना काबा के ऊपर बादल गोल आकार में है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बादल देख यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शदीद गर्मी से हमारी हालत बुरी थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बादल देखें किस तरह से आया है, फुल गोलाई के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौसम दे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग गर्मी से जो है ना बहुत बुरा हाल था। मैं आपको वीडियो में यही बता रहा था। माशाल्लाह से बादल अभी आसमान में आया है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हरम शरीफ के हुदूद है वो एक साए के अंदर आ गई है, जो मैं आपको दिखाता चलूँ। आप देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये है अल्लाह की कुदरत। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि काबा के आसपास धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना यह अल्लाह की खास रहमत है, उनके लिए खास करम है। इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि यह नज़ारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता रहता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के पास एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ जाते हैं, इसीलिए यह नज़ारा इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में यह सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नजारा पहली बार नजर आया। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी यह नजर आया होगा, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी। लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली गई है। लेकिन कुछ भी हो, यह नजारा बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है या कोई मोजिजा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। तो अब हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, 7वें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के पास मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। यह घर किसने बनाया है और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताबिक तमाम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी यह वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और यह आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और यह किस जगह है, यहां पर फरिश्ते रोजाना क्या करने पर आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबले का दर्जा रखता है। इसी तरह सातवें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूदी के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया, यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कस्में खाई हैं, उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है, और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है। इसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। यह अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में यह भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं, और जो एक बार आता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वह आसमानों में पाक और पवित्र जगह है, यानी मुकद्दस है, और हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इमाम अब्बू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाए नबूवत में लिखा है कि जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबियाए किराम ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफेद थे और कुछ के मैले। सफेद वाले सालहीन हैं और मैले वाले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलेमा ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की, और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताबुल बहारे अनवार में लिखा है कि बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 500 साल पहले तख्लीक किया गया, यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहां जाने की नौबत नहीं आती। यानी जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है, कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला, वह घर खुदा का सूरह आले इमरान की एक आयत है, इबादत गाह। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वह वही है जो मक्का में वाक़े है। उसको खैरो बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। यह जगह सऊदी अरब में मौजूद वादिये हिजाज में वाक़े है, जहां रोजाना हजारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते नजर आते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है, और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मुकाब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ इतिहास में एक बहुत ही खास अहमियत का हामिल भी है। यहां हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में यह बात इतिहास में मौजूद है कि यह कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है, यह वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। यह वह वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूंरेजी जंग को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट
1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसके 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के गिलाफ के अलग अलग रंग भी सामने आए। खास तौर पर यह बात कही जाती है कि खाना काबा का रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वह काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के हवाले में है। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह चाबी अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वह उन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निराले अल्फाज की रोशनी में यह चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेगी। ए बनी तलहा, यह चाबियां रोजे कयामत तक तेरे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे यानी गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि काबा शरीफ दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस जगहों में से एक है। मगर क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त भी था जब मक्का और उसके आसपास की वादियों में इतना जबरदस्त सैलाब आया कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा था। यह वाकया करीब 200 साल पहले का है, जब मूसलाधार बारिश हुई और मक्का की ढलानों से गिरता हुआ पानी पूरी वादी में जमा हो गया। बारिश की वजह से नहरों की तरह तेज बहाव चल पड़ा और पूरा इलाका पानी में डूब गया। लोग अपने घरों में फंस गए, रास्ते बंद हो गए और चारों तरफ बेचैनी का माहौल बन गया। खास तौर पर खानाए काबा के चारों तरफ भी पानी भर गया था। कहते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि वादी में पानी ने सैलाब का रूप ले लिया था। उस वक्त ना तो निकासी का कोई बेहतर इंतजाम था और ना ही आधुनिक तकनीक। फिर भी मुसलमानों का ईमान और सब्र कमजोर नहीं पड़ा और वह लोग पानी के बीच तैरते हुए भी तवाफ करते रहे। कई बार तो लोग खुद को बचाते बचाते इबादत करते रहे, मगर अपने रब की राह से पीछे नहीं हटे। अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिनों में पानी उतर गया और काबा शरीफ फिर से अपनी पाकीज़गी और इबादत की महक से भर गया। यह मंजर देखने वाले कहते हैं कि उस दौर में हर इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और इबादत का जुनून था। बारिश के बावजूद लोग नमाज और तवाफ के लिए बाहर आते थे। यही वह वक्त था जब सब्र और ईमान की मिसाल कायम हुई। अल्लाह की रहमत से काबा शरीफ फिर से आबाद हुआ और लोग उसी जुनून और प्यार के साथ खानाए काबा की तरफ लौट आए। दोस्तों, इसी पाक जगह खानाए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प और दिल को झकझोर देने वाला है। इस पाक जगह की पाकीज़गी, इसकी अहमियत और इसके साथ जुड़ी घटनाएं हर मुसलमान के दिल में जगह रखती हैं। ऐसे ही कितने किस्से हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो। तो आइए अब हम आपको खाना काबा की वह 10 बातें बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगी और आपके दिल में इस पाक जगह के लिए और भी मोहब्बत पैदा करेंगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खानाए काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है, जहां रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबा शरीफ को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खाना काबा की हिस्ट्री पता होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर खाना काबा की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यह सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान नूह आया, तब खाना काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वह पूरी तरह से कामयाब न हो सके और वसाइल की कमी के वजह से खाना काबा की छत का काम अधूरा ही रह गया। इसके बाद जो तामीर हुई वह सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खानाए काबा का तामीर किया। और आज जिस हम खाना काबा को देखते हैं वह उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार आम लोगों के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मर्तबा ही खाना काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और खास मेहमान ही खाना काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। यह दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वह मक्का पर काबिज थे, जबकि यह जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। यह गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि यह शैतान जो थे, इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके बदले इन्होंने बहुत सारे पैसे हासिल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वह इसको खलीफा अब्बासी को वापस कर दें, जब इसे वापस किया गया था तो यह टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी यह कह लीजिए चकौर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से न जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वह हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाना काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है कि पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है।
इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती हैं। दोस्तों, हर साल हज के दौरान 9 जिल्हिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है खाना काबा की तादाद 2 है? एक जो खाना काबा हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है। खाना काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वह एक खाना काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। यह फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब यह यहां से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है, हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खाना काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वह कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने यह चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साहिबा खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खाना काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में है, और प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक यह चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती यानी गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। दोस्तों, कई सालों तक लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वह भी है जिसको खाना काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने यह तस्वीरें ऑनलाइन भी देखीं, और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो यह कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाना काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था, और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे, और वह तैराकी करके तवाफ करते थे।